कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका सोशल साइंस का सितंबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट डाल रहे थे कि कक्षा 10वीं का सोशल साइंस का सितंबर महीने के टेस्ट पेपर लाओ, तो फाइनली आपका टेस्ट पेपर आ चुका और साथ ही पूरा आपका रियल टेस्ट पेपर है, यही आपको स्कूल में मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना जिससे वो भी 20 में 20 अंक ला सकें। ठीक है, आप यहाँ पर दिल्ली मंथली टेस्ट सितंबर 2025 सब्जेक्ट सोशल साइंस क्लास 10। ठीक है, मार्क्स आपका 20 अंक रहेगा, टाइम आपका 1 घंटे रहने वाला है। तो चलिए जो आपका यहाँ पर टेस्ट पेपर है वो देख लेते हैं। साथ ही आपको बता दें कक्षा 10वीं के आपको सभी विषय के, ठीक है, सितंबर महीने के जो मासिक टेस्ट पेपर वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, हमने अपलोड कर दिए हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर जो सोशल साइंस का वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपका प्रश्न पहला आता सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 2 नंबर के रहेंगे। तो पहला था एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने वाले प्राचीन मार्ग को कहते हैं। तो आपका था महाद्वीपीय मार्ग और बात रेशम मार्ग और साथ था यूरेशियन मार्ग और दाता चीनी महामार्ग। तो यहाँ पर एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने वाले प्राचीन मार्गों को कहते हैं, तो इसका आंसर आपका रेशम मार्ग हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता संविधान का रक्षक कहा जाता है। तो आपका था राष्ट्रपति को, बात सर्वोच्च न्यायालय को और साथ प्रधानमंत्री को, दाता कानून मंत्री को। तो यहाँ पर संविधान का रक्षक कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका सर्वोच्च न्यायालय को हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला आपका आता जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है उसे दोनों कहते हैं। तो यहाँ पर जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है उसे, ठीक है, सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिकता आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहले रेगिस्तान का। और जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है समान नागरिक संहिता अनुच्छेद डॉट डॉट में उल्लेखित है। तो यहाँ पर समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में उल्लेखित है। 44 आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। वह आपका प्रश्न तीसरा आता है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि 3 नंबर के रहेंगे। पहला आता गीत गोविंद की रचना किसने की थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जयदेव। ठीक है, जयदेव आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। और जो आपका आता धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का मुख्य तत्व क्या है। तो स्टूडेंट आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा राज्य का धर्म से, ठीक है, राज्य का धर्म से अलगाव। ठीक है, आपका यह आंसर हो जाएगा दूसरे का। और जो आपका आता तीसरा लैंगिक समानता के लिए भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है। तो इसका आंसर रहेगा समानता का अधिकार। ठीक है, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। तो इस तरह से आपके एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपके आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जो कि आपके यहाँ पर पहला दिया गया यूरोप में सबसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, पहला आता है यूरोप में सबसे गरीब लोगों के जीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो आलू का सेवन करने से यूरोप के गरीब लोगों का जीवन बेहतर हुआ, वे ज़्यादा समय तक जीवित रह पाते थे और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था। ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 2 कारण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके भारतीय रिजर्व बैंक के 2 कार्य दिए गए हैं, तो आप इनको भी देख लीजिए। नोट जारी करना, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार रखता है और बैंकों का बैंक या अन्य सभी बैंकों के लिए दिशा निर्देश जारी करता है और उन पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर आपके आते हैं, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। कर्जदाता कर्ज देते समय ऋणाधार की मांग क्यों करते हैं, स्पष्ट कीजिए। चलिए आपका इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर है कर्जदाता ऋणाधार की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि यह कर्ज की वापसी की गारंटी होता है। यदि कर्ज लेने वाला व्यक्ति कर्ज नहीं चुका पाता तो कर्जदाता ऋणाधार जैसे मशीन, पशु या संपत्ति बेचकर अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। ये आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा था भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर रहेगा महामंदी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़े। भारत का निर्यात आयात आधा हो गया, जिससे किसानों और व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। यह आपका दूसरे प्रश्न का आंसर रहेगा। जो आपका तीसरा प्रश्न आता औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण के स्रोतों में, तो 3 अंतर लिखना है आपको। ठीक है, औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण के स्रोतों में आपको 3 अंतर लिखना है। तो चलिए आप 3 अंतर यहाँ पर देख लीजिए। औपचारिक क्षेत्रक, इसका नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है
अनौपचारिक क्षेत्रक, इस पर किसी भी संस्था का नियंत्रण नहीं होता। तो इस तरह से 3 पॉइंट दिए हैं, या तो आप यहाँ बॉक्स बनाकर लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से जो आपका सामाजिक विज्ञान का यानी सोशल साइंस का जो टेस्ट पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है कक्षा 10वीं का। साथ ही आपको कक्षा 10वीं की सही विषय के जो सितंबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर हैं वो आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही हमने सभी विषय की अपलोड कर दिए हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।